टोपोलॉजी में और आगे चलें जी। और लास्ट क्लास में क्या देखा था? क्लोजर। और अब बात होगी इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर ऑफ अ सेट। ठीक है, लेकिन किसके अंदर? टोपोलॉजी के अंदर। मीट्रिक के अंदर तो पढ़कर आए हो। अच्छा, तो इंटीरियर की बात पहले होगी, इंटीरियर उसके बाद एक्सटीरियर और उसके बाद फ्रंटियर। तो पहले बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स एंड द इंटीरियर ऑफ अ सेट। यानी किसी सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट क्या है, और सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट कहलाता है द इंटीरियर ऑफ अ सेट। मतलब कुल मिलाकर आपको एक बात तो मालूम होगी, बस इतनी सी डेफिनेशन है छोटी सी, कि सपोज टू बी ए नेबरहुड है एक्स का। ए किसका नेबरहुड है? एक्स का। कि ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ए नेबरहुड है किसका? एक्स का। और डेफिनेशन आप जानते हो, तो डेफिनेशन के ऊपर हल्की सी बात मैं यहां कर देता हूं नेबरहुड की, कि अगर ए नेबरहुड है किसका? पॉइंट एक्स का, तो तुरंत वहां एक ओपन सेट आएगा जी। किस प्रकार कि एक्स बिलोंग करेगा जी में और जी कंटेन हो जाएगा ए के अंदर। ठीक है, तो अगर ए नेबरहुड है एक्स का, तो एक्स इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा ए का। वही बाप बेटे वाला रिलेशन। ठीक है, बेटा पिताजी को पापा कहता है और पापा बेटे को क्या कहते हैं? बेटा। क्लियर? तो अगर ए नेबरहुड है एक्स का, तो इफ एंड ओनली इफ x is an interior point, x is an interior point of a, दोनों तरफ से, कि अगर x इंटीरियर पॉइंट बनेगा a का, तो फिर a नेबरहुड बन जाएगा x का। और अगर a नेबरहुड बन रहा है x का, तो x इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा a का। ठीक है जी, कोई परेशानी तो नहीं? देखते हैं डेफिनेशन। ये कह रहा है कि लेट x to be a topological space and let a be any subset of x. A point x belongs to a is said to be an interior point of a if and only if a is the neighborhood of x. वही बात आ रही है। तो ये जो x नाम का पॉइंट है, पहली बात तो अंदर से ही आना चाहिए, और आएगा तो अंदर से ही। x कंटेन हो रहा है g में और g कंटेन हो रहा है a के अंदर, तो अल्टीमेटली x किसके अंदर बैठा है? a के अंदर ही बैठा है। तो आप किसी पॉइंट को ए का इंटीरियर पॉइंट बोल देंगे कब? जब ए नेबरहुड बन रहा होगा उसी पॉइंट का। क्लियर हो गया बात? तो दैट इज एफ एंड ओनली। अब यहाँ नेबरहुड की डेफिनेशन दे दी है, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और अगर पढ़ें तो इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट कि एक्स पहले बिलोंग करेगा एक टू ओपन सेट में, और वो टू ओपन सेट कंटेन हो जाएगा ए के अंदर। क्लियर होगी बात? बताइए जी, कोई परेशानी आई हो तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में। ठीक है, अगर ए नेबरहुड बन रहा है एक्स का, तो एक्स इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा किसका? ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। ए के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ ए, एंड इज डिनोटेड बाय ए नॉट। हम किससे डिनोट करेंगे? ए नॉट से। या फिर आप ए आई से कर सकते हैं, या आप आई ए से कर सकते हैं, या आप इंटीरियर ऑफ ए से कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली यूज होगा, ज्यादातर यूज होगा, वो ए नॉट यूज होगा। क्लियर? तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को किससे डिनोट करेंगे? ए नॉट से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ठीक है, और आपको एक बात और पता है, उसको मैं जरा सा प्रूफ कर देता हूं यहां पर, कि एक काम करता हूं, एक वैसे मुझे प्रूफ में आगे मिलेगा भी, पर कोई नहीं है, कर लीजिए कि लेट x बिलोंग्स टू ए नॉट। तो दिस इंप्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बाय डेफिनेशन। x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तुरंत डेफिनेशन लगा दो। डेफिनेशन लगाओ या मत लगाओ, आपको एक बात पता है कि अगर x इंटीरियर पॉइंट है a का, तो दिस इंप्लाइज a is a neighborhood of x।
और हर कोई अपने नेबरहुड में ऑलवेज बैठता है, तो x कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, a के अंदर। आप x को a नॉट में लेकर चले थे और आपने किस में दिखा दिया, a में दिखा दिया, तो एलिमेंट हटाओ सबसेट लगाओ, तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात मिलेगी कि a नॉट ऑलवेज कंटेन होता है किसके अंदर, a के अंदर। ये बात आप याद रखें, बढ़िया वाली बात, ठीक है। अब ए नॉट की नई नई डेफिनेशन बनाकर देते रहेंगे। तो पहली तो यही हो गई कि ए नॉट क्या है, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है ए के, ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो गई। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि ए नॉट जो होता है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। नंबर 2, ए नॉट की एक और डेफिनेशन है, ए नॉट इज इक्वल टू लार्जेस्ट ओपन सेट, largest open set contained in A, contained in A, यानी A के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा ओपन सेट, A के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा, जैसे क्लोजर होता ना, क्लोजर ये था A को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट, लेकिन यहां उल्टा है, A के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा ओपन सेट क्या होता है, ए नॉट, इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन दे सकता हूं मैं, नंबर 3, कि ए नॉट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं सबका क्या कर दो, यूनियन कर दो। तो 3 डेफिनेशन है इंटीरियर के लिए तैयार है, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है। चलते हैं, ये तो आप बढ़िया वाला याद रखेंगे ही, ठीक है, कि ए नॉट इज कंटेंड इन ए, मतलब हमने यहाँ डेफिनेशन में भी यूज कर दिया कि ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट होता है ए नॉट, तो अल्टीमेटली ए के अंदर ही है, ठीक है, और यहाँ से भी प्रूफ कर दिया। चलते हैं आगे, और बात आ जाती है एक थ्योरम, छोटी सी थ्योरम देखते हैं क्या कह रही है थ्योरम। थ्योरम ये कह रही है, और मैंने ये बात कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस कर ली है, थ्योरम ये कह रही है कि ए के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं उन सब का क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो कौन तैयार हो जाएगा, ए नॉट, बड़े आराम से। और देखना इसका प्रूफ कितना बढ़िया रहता है। तो आप क्या काम करोगे, आप x लेकर चलोगे किसके अंदर, ए नॉट के अंदर, तो दोनों तरफ से ट्रू रहेगा कि x इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। अगर x इंटीरियर पॉइंट है तो a नेबरहुड बन जाएगा किसका, x का, बिल्कुल पक्का, क्लियर, दोनों तरफ से ट्रू रहेगा। आगे भी तुरंत नेबरहुड की डेफिनेशन ले आओ कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट x बिलोंग्स टू G एंड G इज कंटेंड इन A, और ये किसकी डेफिनेशन से आया, नेबरहुड की डेफिनेशन से। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ x belongs to union of G such that G is open and G is contained in A। अब एक काम करो जरा, यहाँ हल्की सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, इसके अंदर आपने A नाम का कोई ये लिया है, A नाम का सबसेट, ठीक है, और A नॉट इसके अंदर होगा, A नॉट कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। आप क्या काम कर रहे हो, आपने ये देखा कि जब आप x को a नोट के अंदर लेकर चलते हो तो a नेबरहुड बन जाता है किसका, x का। तुरंत नेबरहुड की डेफिनेशन ले आए कि तुरंत वहां आएगा एक उछलकर क्या, ओपन सेट G, किस प्रकार कि वो कहेगा भैया मेरे अंदर बैठेगा तब मैं इसको लेकर बैठूंगा किसके अंदर, a के अंदर, ठीक है। यानी कोई भी पॉइंट में किस में ले रहा हूं, a नोट में, तुरंत उछलकर क्या आ रहा है, एक ओपन सेट, ठीक है। और वो ओपन सेट होली किसके अंदर कंटेन हो जाता है, ए के अंदर कंटेन हो जाता है पूर्ण रूप से। और ये बात दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है।
यानी मैं ए के अंदर जैसे ही एक पॉइंट लेता हूं यहां ए नॉट के अंदर, तो तुरंत यहां लिया मैंने, सपोज करो ए नॉट इसके अंदर है, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिया, तो ए क्या बन गया, नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी अल्टीमेटली ए किसके अंदर, एक्स किसके अंदर होगा, ए के अंदर, तो तुरंत वहां एक ओपन सेट आएगा, किस प्रकार के, इसको घेरेगा और पूरी तरीके से कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, ए के अंदर। आप कोई दूसरा पॉइंट लोगे इसमें, ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट लोगे इसके अंदर, देखना, सपोज टू बी वाई नाम का है, मैं कहां ले रहा हूं, इसके अंदर कोई दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, तुरंत जब इसमें लूंगा तो इस y का भी नेबरहुड कौन बन जाएगा, a, तो तुरंत डेफिनेशन से एक और ओपन सेट आएगा जो y को कंटेन कर रहा होगा और बैठा होगा किसके अंदर, a के अंदर। ऐसे ही यहाँ, 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 ठीक है। अब अगर आप इन सब का यूनियन कर दें, ठीक है, पॉइंट्स के लिए इसके अंदर जितने भी पॉइंट लिए हैं अगर उन सब का यूनियन कर दें इन गोलों का, तो वो क्या तैयार हो जाएगा भाई साहब, ए नॉट तैयार हो जाएगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का साइन बरकरार है, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम आई हो तो इसमें, ठीक है, बोलो जी। ठीक है, इसको पीछे कर लो। आगे बढ़े, चलते हैं आगे। इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। आपको दोबारा से देखिए, इस पर काम करिए। आप एक्स को किस में लेकर चल रहे हो, ए नॉट में। अगर हम इसको एक तरफ से ट्रू करते चले जाएं तो आपको कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। देखो कैसे, मतलब मैं इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं थ्योरम को, ठीक है, हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो, क्योंकि इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा कमजोर है। आप x को किस में लेकर चल रहे हो, ए नॉट में। सिंपल एक इम्प्लीफिकेशन लगाइए एक तरफ से, तो a किसके बराबर आ जाएगा, नेबरहुड ऑफ x के। x इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा तो a नेबरहुड बन जाएगा x का। तो तुरंत नेबरहुड की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g सच दैट x बिलोंग करेगा g में और g कंटेन हो जाएगा a के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब x किसके अंदर कंटेन हो रहा है जी, g के अंदर, ठीक है, और g कंटेन है किसके अंदर, u के अंदर। आप एक काम करिए, जी के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं, जी के अंदर सपोज करो इतने ओपन सेट हैं, ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं, ए के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं वो मैंने हरे हरे रंग के खींच रखे हैं। उनमें से किसी ना किसी में कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा जब एक में एक्स है तो इन सब के यूनियन में भी तो एक्स होगा। लगा सकता हूं ऐसे, कोई परेशानी यहां तक नहीं है। इसको अब भी एक काम करो, इसको लिख लो नीचे, अब की बार पूर्ण रूप से हो जाएगा काम, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से एम्प्लीफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। अब तो दिस इम्प्लाइज, भाई साहब आप ए नॉट को किस में लेकर चले थे, सो एक्स को ए नॉट में लेकर चले थे और किस में ला दिया, यूनियन में ला दिया। तो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज ओपन, कॉमा जी इज कंटेन्ड इन ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब नाउ let x belongs to union of g such that g is open and g is contained in a, ठीक है। अगर x बहुत सारे सेट्स के यूनियन में कंटेन है तो किसी ना किसी एक मेंबर में होगा। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम g सच दैट, किस प्रकार जी, कि x बिलोंग कर रहा होगा g में एंड, और g कंटेन हो रहा होगा a के अंदर, और ऑल्सो g इज ओपन। आई बात समझ,
जी ओपन है, एक्स पहले बिलोंग कर रहा है जी को और जी कंटेन हो रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, यानी दिस इंप्लाइज ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए नेबरहुड आ गया एक्स का तो दिस इंप्लाइज एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर जाएगा किसको, ए नॉट को। आप x को किस में लेकर चले थे, यूनियन में, ला किस में दिया, ए नॉट में। एलिमेंट हटाओ, सबसेट लगाओ, दिस मीन यूनियन ऑफ g such that g is open comma g contained in a is a subset of a naught। आप देखिए यहाँ वो उसमें कंटेन कर रहा है और वो उसमें कंटेन कर रहा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया। मतलब कुल मिलाकर बात क्या आई कि ए के अंदर या ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सब का यूनियन कर दो, कौन प्राप्त हो जाएगा, ए नॉट प्राप्त हो जाएगा। बताइए जी कोई परेशानी आई हो तो। अब तो क्लियर हो गया, हमने दोनों तरफ से कर दिया काम। बोलिए। ये थ्योरम नंबर 30 रहेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे थ्योरम नंबर 31 को देखते हैं। थ्योरम नंबर 31 कह रही है कि लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन आपको पहले तो ये प्रूव करना है कि ए नॉट अपने आप में ओपन सेट है। ठीक है, वैसे तो मैं बाय डेफिनेशन भी कह सकता हूं, क्योंकि आपने डेफिनेशन ये दी, आपने डेफिनेशन क्या दी, पिछली थ्योरम से बन जाएगा। पिछली थ्योरम ये कहती थी कि ए के अंदर जितने भी ओपन सेट कंटेन है उन सब का यूनियन होता है ए नॉट। तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, तो वहां से दिखा सकते हो आप। ठीक है, एक विधि तो वो हो गई। तो और एक, ए नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, ये भी प्रूफ करना है जो डेफिनेशन का हिस्सा था, कि ए नॉट ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट है। और लास्ट, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये तीन चीजें प्रूफ करके दिखानी है, वन बाई वन करते हैं। पहले देखते हैं हम कि ए नॉट को मुझे ओपन प्रूफ करना है, और जिसको ओपन प्रूफ करना होता है उसके अंदर सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए बहुत बारीकी से। तो मुझे यहाँ किसको ओपन प्रूफ करना है, ए नॉट को, तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट लूंगा कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ए नॉट। अगर एक्स ए नॉट में ले लिया, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, तो देन एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो ए नेबरहुड बन जाएगा एक्स का, तो ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। और तुरंत नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दीजिए। और नेबरहुड की डेफिनेशन कहती है कि तुरंत वहां आएगा ओपन सेट जी, किस प्रकार कि x पहले बिलोंग करेगा ओपन सेट जी में और g कंटेन हो जाएगा a के अंदर। यहां तक का मैटर तो आपने देखा हुआ है। अब एक काम करना बहुत बढ़िया, ये कह रहा है कि सिंस g इज ओपन, g अपने आप में कैसा है, ओपन है, अभी बताया। और ओपन सेट अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, and so a is also a neighborhood of each of its, नहीं, a is also a neighborhood of each point of g। बहुत गौर से, बहुत गौर से एक चीज देखो यहां, आपने क्या काम किया, आपके पास अपना a है और आपने x बिलोंग कर रहा था g में और g कंटेन हो रहा था a के अंदर, तो ऐसे करके x बिलोंग कर रहा है किस में, g को, और g कंटेन हो रहा है a में। बहुत गौर से आपको दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग कर रहा है g में और g कंटेन हो रहा है किसके अंदर, a के अंदर। कोई और पॉइंट लो यहां, ये तो x के लिए y ले लो। अब आपको दिखाई दे रहा है कि y पहले बिलोंग कर रहा है g में और g कंटेन हो रहा है किसके अंदर, a के अंदर। तो ये y नेबरहुड बन जाएगा किसका, सॉरी a नेबरहुड बन जाएगा किसका, y का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, कोई तीसरा लो।
तो ये ए उसका भी नेबरहुड बन जाएगा बाई सेम प्रॉपर्टी, अगले का भी बन जाएगा, अगले का भी बन जाएगा, अगले का भी बन जाएगा, अगले का भी बन जाएगा। यानी जी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका नेबरहुड कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये कह सकता हूं कि ए इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जी। तो ए इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ए कहां कंटेन हो रहा है? सॉरी, ए किसका नेबरहुड बन रहा है? जी के प्रत्येक पॉइंट का। ठीक है, तो जी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे ए के। जी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे क्या बन जाएंगे? इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे किसके? ए के। क्लियर? दोबारा से दोहरा दूं कि जी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे ए के। अब ए के सारे इंटीरियर पॉइंट कहां होते हैं? किस सेट में कंटेन होते हैं, किस सेट में भरे हुए होते हैं? ए नॉट, ए नॉट में। ठीक है, ठीक है, दोबारा से बहुत आराम से, जी के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट बन रहे हैं ए के लिए, और ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होता है ए नॉट। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जी कंटेन हो जाएगा ए नॉट के अंदर, क्योंकि इसमें भी तो अल्टीमेटली इंटीरियर पॉइंट ही भरे हुए हैं, सारे इंटीरियर पॉइंट इसमें होते हैं, तो जी को कंटेन कर लेगा ए नॉट या नहीं? तो इट फॉलोज दैट एवरी पॉइंट ऑफ जी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी जी का प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जी कंटेन हो जाएगा किसके अंदर? ए नॉट के अंदर। वहां से होगी बात। तो 10। अब आप एक काम करो, ये जी था क्या भाई साहब? ओपन। अब कोई भी आर्बिट्ररी ओपन सेट ले रहा हूं, किसके अंदर कंटेन होने वाला? ए के अंदर कंटेन होने वाला। बहुत गौर से समझना, कोई भी आर्बिट्ररी ओपन सेट ले रहा हूं, एक काम और करें, आप एक्स को कहां लेकर चले थे? ए नोट में। ठीक है, तो दो चीज पकड़ो, एक तो यहां से ये पकड़ो कि एक्स को आप लेकर चले थे ए नोट के अंदर, एक पकड़ ली। एक ये पकड़ो कि एक्स किस में कंटेन है, यहां से। और एक चीज और पकड़ना, इन तीन चीजों को इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो 10 इट इज सोन दैट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। किस प्रकार कि x बिलोंग कर रहा होगा g को, और g कंटेन हो जाएगा किसके अंदर? ए नॉट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए नॉट किसका नेबरहुड बन जाएगा? x का। ए नॉट अपने आर्बिट्ररी पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है। जब ए नॉट अपने आर्बिट्ररी पॉइंट का नेबरहुड है तो ए नॉट अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा, और जो सेट अपने प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओपन सेट। तो इसका मतलब है कि ए नॉट क्या प्रूफ हो जाएगा? ओपन। तो इससे वही हो गया कि ए नॉट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एंड कॉन्सिक्वेंटली ए नॉट इज ओपन। कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। अब की बार ये दिखाना है कि ए नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ए नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, यानी ए के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा ओपन सेट कौन है? ए नॉट है। तो किसी आर्बिट्ररी से तुलना कर लेंगे। ठीक है, वो काम यहां से हो भी रहा है, लेकिन आगे देखेंगे। देखो नंबर 2, let G be any subset of A, let G be any subset of A। G be any नहीं, ओपन ले लो। let G be any ओपन सबसेट ऑफ A। ठीक है, और let X belongs to G, X belongs to G। आपको पता है कि बाहर A है, अंदर एक ओपन सबसेट लिया G नाम का, और X बोल रहे हो उसमें।
बहुत गौर से, बहुत आराम से, पहले यहाँ बात कर लें। आपको दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग कर रहा है g में और g कंटेन हो रहा है किसके अंदर, a के अंदर, यानी a नेबरहुड बन जाएगा किसका, x का। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कोई और पॉइंट लें यहां, तो ऐसे ही y बिलोंग कर रहा है g को और g कंटेन हो रहा है किसके अंदर, a के अंदर, यानी ये इस y का भी नेबरहुड बन जाएगा। तो मैं ये कह दूंगा कि g के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, g के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, सबका नेबरहुड कौन बन जाएगा, a। यानी g का प्रत्येक पॉइंट a का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। g का प्रत्येक पॉइंट a का इंटीरियर पॉइंट है, और a के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कौन होता है, ए नॉट। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि g इज कंटेन्ड इन ए नॉट। अब एक चीज देखना, आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी कि कोई भी आर्बिट्ररी ओपन सेट लेकर चलूं, वो किसके अंदर जाकर बैठ जाता है, ए नॉट के अंदर, ठीक है। और ए नॉट भी ओपन होता है और सबसेट होता है ए का। आप कोई भी पकड़ कर लाए, ठीक है, और वो किसके अंदर जाकर बैठ जाता है, ए नॉट, यानी सबसे बड़ा कौन है, ए नॉट, ठीक है। ओपन ए नॉट भी है, आपने इससे पीछे प्रूफ किया है कि ए नॉट भी कैसा है, ओपन है। कोई भी बच्चा पकड़ कर लाते हो, हमारे घर जो बच्चा है उससे लंबाई में छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, हमारे घर वाला, क्लियर। तो मैं कोई भी आर्बिट्ररी ओपन सेट पकड़ रहा हूं, वो किसके अंदर कंटेन हुए जा रहा है, ए नॉट के अंदर, ठीक है। और ए नॉट अपने आप में ओपन है, ओपन सबसेट है किसका, ए का। तो सबसे बड़ा ओपन सबसेट कौन हो जाएगा, ए नॉट। तो वही बोला हुआ है आगे कि सिंस जी इज ओपन, सिंस जी इज ओपन, जी क्या है जी, ओपन है, एक्स बिलोंग कर रहा है जी को और जी कंटेन हो रहा है ए के अंदर, तो ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, यहां से। एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, ए नॉट को, ठीक है। आप एक्स को किस में लेकर चले थे, जी में लेकर चले थे और ए नॉट में दिखा दिया। एलिमेंट हटाओ, सबसेट लगाओ, जी किस में कंटेन हो जाएगा, ए नॉट में। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, ये मैंने भी दिखाया था, ठीक है। अब अब वो ये है कि कोई भी आर्बिट्ररी ओपन सेट ले रहा हूं, वो किसके अंदर मिल रहा है मुझे, ए नॉट के अंदर, और ए नॉट भी ओपन सबसेट ही है ए का, ठीक है। और बाकी को अपने अंदर रख लेता है, कोई भी आर्बिट्ररी उठाता हूं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ओपन सेट कौन है, ए नॉट, ए के अंदर कंटेन होने वाला। तो हेंस ए नॉट कंटेन्स एवरी ओपन सबसेट ऑफ ए, वही बोला। तो इसका मतलब इट इज देयर फॉर द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। बात खत्म होगी। बताइए कोई दिक्कत आ रही हो तो। बढ़ते हैं आगे। एक और देखते हैं, तीसरा वाला। अब की बार आपको एक काम करना है, तीसरे का प्रूफ मैं लिख देता हूं। अगर तीसरे की बात करूं तो मुझे ये शो करके दिखाना है, ए इज ओपन इफ एंड ओनली ए नॉट इज इक्वल टू ए। तो पहले ले लो कि लेट ए इज ओपन एंड ए इज ऑलवेज कंटेंट इन ए, ठीक है। तो ए ओपन है और ए ऑलवेज कंटेन हो जाता है किसके अंदर, ए के अंदर। तो आप लोग अब यहाँ एक बात बताओ, ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट कौन दिखाई दे रहा है, ए ही है। मौजूदा टाइम पर कौन है, ए। यानी ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट कौन है यहाँ, खुद ए, ठीक है। और बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है, ए नॉट के। तो दिस इंप्लाइज ए इटसेल्फ, ए इटसेल्फ is the largest open set, largest open set contained in a। और लार्ज ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट कौन होता है, ए नॉट। तो दिस इंप्लाइज ए नॉट इज इक्वल टू ए।
कोई दिक्कत तो नहीं? कन्वर्सली ले लो कि कन्वर्सली let a naught is equal to a, since a naught is open, a naught always कैसा होता है? ओपन। जब ये ओपन है तो ये भी क्या हो जाएगा? ओपन। तो दिस इंप्लाइज ए इज ओपन। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका 1 by 1 पार्ट मैं ही प्रूव करूंगा, ठीक है? तो थ्योरम नंबर 33 है, इसके कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट्स हैं। पहला ये है कि x का इंटीरियर x के बराबर होता है, फाई का इंटीरियर फाई के बराबर। किसी भी सेट का इंटीरियर ऑलवेज उसके अंदर कंटेन होता है, ऑलरेडी प्रूवन है। अगर a कंटेन हो रहा है b में तो इंटीरियर ऑफ a कंटेन हो जाएगा इंटीरियर ऑफ b के अंदर। इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ b। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ a यूनियन इंटीरियर ऑफ b is contained in whole interior of a intersection b, and interior of a no ए के इंटीरियर का इंटीरियर, या तो आप ऐसे ब्रैकेट लगाकर एक बार और लिखो, इज इक्वल टू ए। इज इक्वल टू ए नॉट, नॉट ए, इज इक्वल टू ए नॉट। आगे समझ में? तो 1 by 1 पार्ट बोलेंगे और प्रूफ करेंगे हम। पहला पार्ट क्या है जी? पहला यह है कि x नॉट इज इक्वल टू x एंड फाई नॉट इज इक्वल टू फाई। एक थ्योरम पढ़कर आए हो कि सिंस वी नो दैट A is open if and only if A naught is equal to A। अभी प्रूफ किया लास्ट में। सिंस आप ये बात जानते हो आप लोग कि ये दोनों ओपन होते हैं फाई और एक्स। सिंस फाई एंड एक्स आर ओपन या ऑलवेज ओपन, तो दिस एम्प्लाइज, ऊपर वाली थ्योरम लगा दो कि अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। तो फाई का नॉट बराबर आ जाएगा फाई के, एंड एक्स का नॉट बराबर हो जाएगा एक्स के। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना है ये थ्योरम जो चल रही है। नंबर सेकंड है ए नॉट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, तो दिस एम्प्लाइज x is an interior point of A, interior point of A, so this implies A is a neighborhood of X। और ये अब अंडरस्टूड है या इसको और आगे बढ़ाया जाए कि अगर A नेबरहुड बन रहा है X का तो X ऑलवेज कंटेन होगा A के अंदर। ये बात आप जानते हो, आपने नेबरहुड की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। तो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A। आप A नॉट में लेकर चले थे, A में ला दिया, तो दिस इंप्लाइज A नॉट इज कंटेन्ड इन A। हुआ प्रूफ? अगला पार्ट, नंबर थर्ड, अगर A कंटेन है B में तो फिर A का इंटीरियर कंटेन हो जाएगा B के इंटीरियर में। ठीक है, तो लेट X बिलोंग्स टू A नॉट, तो दिस इंप्लाइज X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज A is a neighborhood of X। ठीक है, since A is contained in B। ठीक है, अरे कंटेंट एंड सबसेट्स आर सेम थिंग्स। ठीक है,
आपको पता है कि ए किसका नेबरहुड बन रहा है, एक्स का, और ए का सुपरसेट कौन है, बी। नेबरहुड का सुपरसेट भी क्या बनता है, नेबरहुड। नेबरहुड का सुपरसेट भी क्या बनता है, नेबरहुड। तो दिस इंप्लाइज बी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज x is an interior point of B. Interior point of B. So this implies x belongs to P naught. आप x को a नॉट में लेकर चले थे और किस में दिखा दिया, b नॉट में। तो दिस implies a नॉट इज कंटेन्ड इन b नॉट। क्लियर हो गया, इसका वो यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर a कंटेन हो रहा है b के अंदर तो a नॉट कंटेन हो जाएगा p नॉट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इक्वल है क्या, इंटरसेक्शन में इक्वल होगा, है ना। तो अगले पर ही करेंगे। नंबर 4, नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, हाँ इक्वल आ रहा है बी नॉट। ठीक है, आप एक काम करो कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज कंटेंट इन ए, तो दिस इंप्लाइज पीछे वाले से ए इंटरसेक्शन बी का नॉट कंटेन हो जाएगा ए नॉट में। ठीक है, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सबसेट का जो निशान है उसके नीचे डंडा क्यों आ रहा है। ठीक है, हाँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों टाइप का हो सकता है। ऑल्सो इसको ए नाम दे दो, मत दो कोई बात नहीं, ये काम तो करते आ रहे हो। ऑल्सो आप लोग एक बात जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज कंटेन होता है बी के अंदर भी, तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का नॉट कंटेन हो जाएगा बी नॉट में। कोई सेट दो सेट में कंटेन है तो उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा, तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का नॉट कंटेन हो जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट में। इसको नाम दे दी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट x बिलोंग्स टू ए नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट। अगर इंटरसेक्शन में तो दोनों के पास होगा, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए नॉट एंड, और नहीं एंड x बिलोंग्स टू पी नॉट। तो दिस इंप्लाइज x is an interior point of A. Interior point of A, and also x is an interior point of B। ठीक है, तो तुरंत भैया यहाँ डेफिनेशन लगा दो कि A is a neighborhood of x, A is a neighborhood of x, and B is also a neighborhood of x, also a neighborhood of x। अब ए और बी दोनों नेबरहुड है किसके, एक्स के। और आप एक चीज पढ़ कर आए हो कि नेबरहुड इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड इज अगेन अ नेबरहुड। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों नेबरहुड बन रहे हैं एक्स के तो उनका इंटरसेक्शन भी तो बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज एन interior point of A intersection B, and this implies x belong कर जाएगा A intersection B के इंटीरियर में। ठीक है, आप लेकर किस में चले थे, इसमें ला किस में दिया, इसमें ला दिया,
तो एलिमेंट हटाओ, सबसेट लगाओ, तो दिस इंप्लाइज ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। इसको नाम दे दो सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। हो गया जी प्रूफ। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, नंबर 5 होगा। ए नॉट यूनियन बी नॉट। यूनियन होगा, एक मिनट, मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो ये है, इसको वहां से ठीक कर देते हैं क्योंकि पीडीएफ में रहेगा ना। ए नॉट यूनियन बी नॉट इज कंटेंट इन ए यूनियन बी का होल नॉट। ठीक है, चलते हैं प्रूफ की तरफ। ए नॉट यूनियन बी नॉट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। एक बात जानते हो कि सिंस ए ऑलवेज कंटेन होता है ए यूनियन बी में, तो दिस इंप्लाइज ए नॉट इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल नॉट। ऑल्सो बी ऑलवेज कंटेन होता है ए यूनियन बी में, तो दिस इंप्लाइज बी नॉट इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल नॉट। कोई दो सेट सेम सेट में कंटेन है, कोई एक सेट दो सेट को कंटेन कर लेता है तो उनके यूनियन को भी कर लेगा। तो दिस इंप्लाइज ए नॉट यूनियन बी नॉट इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल नॉट। हो गया प्रूफ। अब आपका लास्ट क्या था, हाँ उसमें भी मिसप्रिंट था ना। वो असल में ये है कि ए डबल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट 6। ठीक है, अब आप लोग एक बात पढ़कर आए हो, एक थ्योरम पढ़कर आए हो कि सिंस ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज इक्वल टू ए। सिंस आपको पता है कि ए नॉट ऑलवेज ओपन होता है, ए नॉट इज ऑलवेज ओपन। जब ए नॉट ऑलवेज ओपन होता है तो इसका नॉट इसी के बराबर होगा, क्योंकि आप पढ़कर आए हो कि अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका नॉट उसी के बराबर होता है। ए नॉट चूंकि ओपन है तो इसका नॉट इसी के बराबर होगा, तो इसको ले सकते हो ए का डबल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट। प्रूफ। बताइए, कोई दिक्कत आई हो तो जल्दी कमेंट करिए जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, एक्सटीरियर की। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। बहुत गौर से देखना और बहुत आसान है। अगर आपने इंटीरियर समझ लिया है ना तो एक्सटीरियर आपके साथ लिया आसान रहेगा। कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, a point x belongs to x is said to be an exterior point of a if and only if it is an interior point of complement of a। बस, अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बन रहा है, ए के
ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बन रहा है तो ए का बन जाएगा एक्सटीरियर। ठीक है, ये वही कह रहा है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी एन exterior point of A if and only if it is an interior point of the complement of A। ठीक है, अगर किसी पॉइंट को किसी सेट ए का एक्सटीरियर बनना है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो उसको इंटीरियर बनना पड़ेगा उसके कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं ये दोनों चीजें बराबर हैं, इसमें आगे मिल जाएगा। और आगे पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ई एक्स टी ऑफ ए, या ई ए लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, लेकिन आप मेनली किसको यूज करते हो, इसको। आगे बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। अगर मैं यहां बात करूं कि एक्सटीरियर ऑफ ए, तो डेफिनेशन ये बताई गई है, जरा गौर से समझना। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, ए के लिए एक्सटीरियर पॉइंट बन जाता है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए के लिए क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर। तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो, एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए। तो अभी फिलहाल इसको ही रहने दो कि ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या इंटीरियर क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ। क्लियर हो गया यहाँ तक। और एक बात और याद रखें, ए में और उसके एक्सटीरियर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता उसकी कारण बताएंगे। क्योंकि एक्सटीरियर ऑफ ए जो होता है वो ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है। इंटीरियर का मतलब अंदर लाई करना। तो इस सेट में जितने भी पॉइंट होंगे सारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे। और जब ए में और कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसी वजह से, क्योंकि ऐसा है, ये एक आपका टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया यहाँ तक। देखो इसको गौर से, इसमें कहीं ये ए है, तो इसके बाहर का जो ये हिस्सा है ये क्या है, एक्सटीरियर। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक्सटीरियर ऑफ ए जो होता है वो इंटीरियर होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। तो इसमें कोई पॉइंट आएगा वो यहां बैठा हुआ होगा। ठीक है, यानी जो एक्सटीरियर का सेट होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए, वो होली कंटेन हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। जब बाहर वाले से कोई वास्ता नहीं है ए का, तो क्या अंदर वाले से कोई वास्ता होगा, नहीं है। तो कुल मिलाकर ये याद रखें कि ए में और उसके एक्सटीरियर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। आगे बात समझ में। तो तो वही कि दैट इज नो पॉइंट ऑफ ए कैन बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी ए का कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ए के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, ना कि एक्सटीरियर पॉइंट। अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स की ना जो ना एक्सटीरियर होते ना इंटीरियर होते, और वो कहलाते हैं फ्रंटियर। ठीक है, और डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, फ्रंटियर पॉइंट एंड द फ्रंटियर ऑफ अ सेट। A point X of a topological space is said to be a frontier point or boundary point of a subset A of X if and only if it is neither an interior nor an exterior point of A। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो ना तो इंटीरियर पॉइंट बनते और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनते, तो उनको एक नए पॉइंट से डिनोट किया जाता है और उसका नाम क्या होता है, फ्रंटियर पॉइंट्स। ठीक है, या बाउंड्री पॉइंट। The set of all frontier point of A is called the frontier of A and shall be denoted by FRX or simply FRA। ठीक है जी, डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि ऐसे पॉइंट्स जो ना तो इंटीरियर पॉइंट बन रहे और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बन रहे वो क्या कहलाएंगे, फ्रंटियर। क्लियर होगी बात। चलिए आगे, एक और अच्छी डेफिनेशन।
डेंस सेट की बात होगी, और डेंस भी कई टाइप का होगा, डेंस इन इटसेल्फ, नोवेयर डेंस, एवरीवेयर डेंस, ठीक है। तो पहले let x be a topological space and let A and B be subsets of X, then A is said to be dense in B। यानी A को किसके अंदर डेंस बोल दोगे? B के अंदर। कब? जब B कंटेन हो रहा हो A के क्लोजर के अंदर, ठीक है। जब B किसके अंदर कंटेन हो रहा हो? A के क्लोजर के अंदर। अगर B कंटेन हो रहा है A के क्लोजर के अंदर, तो आप A को डेंस बोल दोगे किसके अंदर? B के अंदर, ठीक है। गौर से समझ लेना, अगर A डेंस है B के अंदर, तो B कंटेन हो जाएगा A के क्लोजर में। अगर B कंटेन हो रहा है A के क्लोजर में, तो फिर A डेंस कहलाएगा किसमें? B में। क्लियर हुआ? अगली बहुत बढ़िया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। A is said to be dense in X और everywhere dense if and only if A का क्लोजर किसके बराबर आ जाए? X के। अगर A का क्लोजर X के बराबर आ रहा है, तो A डेंस कहलाएगा किसमें? X में, या एवरीवेयर डेंस कहलाएगा, ठीक है। और अगर A एवरीवेयर डेंस है X के अंदर, तो A का क्लोजर X के बराबर आएगा। दोनों तरफ से पढ़ें डेफिनेशंस को। क्लियर हुई? आगे चलते हैं। A is said to be nowhere dense or non-dense in X if and only if A के क्लोजर का इंटीरियर क्या हो? फाई, ठीक है। अगर A के क्लोजर का इंटीरियर फाई आ रहा है, तो A कैसा कहलाएगा? नोवेयर डेंस या नॉन डेंस। और खुद में डेंस, A is said to be dense in itself if and only if A किसके अंदर कंटेन हो रहा हो? डायरेक्ट सेट ऑफ A के अंदर। अगर A डायरेक्ट सेट ऑफ A के अंदर कंटेन है, तो A डेंस कहलाएगा खुद में, यानी डेंस इन इटसेल्फ। और अगर A डेंस इन इटसेल्फ है, तो A कंटेन हो रहा होगा डायरेक्ट सेट ऑफ A के अंदर। क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी